नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और मैं लेकर आया हूं एसएससी जीडी और ग्रुप डी के और एनटीपीसी मेंस के इस सीरीज़ में कुछ बेहतरीन सवाल जिसे हमने खुद कलेक्ट किया है आपको सिखाने के लिए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ये सवाल बहुत पहले से पूछा जाता रहा है एग्ज़ाम्स में और ये आज भी आप समझिए आज भी एनटीपीसी के पीटी में ये सवाल आया है। तो एग्ज़ाम्स के लिए ये सवाल हमेशा ही इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपलेट त्रिभुज की भुजाओं की मापें हो सकती हैं। मापें कौन सी हो सकती हैं, आप समझिए इस बात में कि हमें इन ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ट्रायंगल बनेगा, कौन सा से ट्रायंगल बनेगा। देखिए ये तो आंसर है, इससे तो कंफर्म बन जाएगा, लेकिन हम ये सीखेंगे कि इनसे क्यों नहीं बनेगा और तब जानेंगे कि इससे क्यों बनेगा। ठीक है, देखिए त्रिभुज में आपने सीखा है बाबू, त्रिभुज में आपने सीखा है कि किसी भी ट्रायंगल की अगर बात करें, उनके भुजाओं की अगर बात करें तो कभी भी दो भुजाओं का जो योग होगा बाबू, कभी भी दो भुजाओं का जो योग होगा, प्रत्येक दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा, प्रत्येक दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा, प्रत्येक दो भुजाओं का योग जो होगा हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। और ये कंडीशन होता है ट्रायंगल बनने का। अगर आपको ये आता है तो ये सवाल आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आपसे पूछें कि 11 और 3 14, 7 से बड़ा है, पर 7 और 3 10, बाबू 7 और 3 10 क्या 11 से बड़ा है? नहीं सर, तो ये नहीं होगा। यहाँ भी देखिए 1.5 और 1 2.5 क्या 3 से बड़ा है? नहीं सर, तो ये भी नहीं होगा। किसी भी दो भुजा का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। देख लीजिए प्रत्येक दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे क्या गड़बड़ है? देख लिए 2 1 3 4 से छोटा हो गया, गलत है, बड़ा होना चाहिए। यहाँ 2.5 छोटा हो गया, गलत है। लेकिन ये जो आंसर हमने लिया है कि ये आंसर सही है, तो ये आंसर क्यों सही है आप ये भी जानिए बाबू। यही आंसर क्यों सही है? क्योंकि इसमें आप चेक करेंगे कि 7 और 5 12, क्या ये 4 से बड़ा है? हाँ। अगर हम 7 और 4 लेते तो 7 और 4 11, क्या ये 5 से बड़ा है? हाँ। अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट लेते तो 5 4 9, क्या ये 7 से बड़ा है? हाँ सर, ये 100% सही है, क्योंकि इसके प्रत्येक दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। बहुत अच्छा सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सजा रखे हैं, आपको फटाफट सिखाएंगे, देखते चलिए। ये देखिए सवाल है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 972 है और उनका भागफल कहने का जो मतलब है वो ध्यान दीजिएगा। भागफल कहने का मतलब बड़ी संख्या को जब हम छोटी संख्या से भाग दिए हैं तो हमें क्या मिला है? 4/3। बड़ी संख्या को जब हम छोटी संख्या से भाग दिए हैं तो क्या प्राप्त हुआ है? 4/3। तो यही समझना है आपको कि x का मान 4 है और y का मान 3। बस इसी फॉर्मेट में सवाल आराम से बन जाएगा। ये 4k, ये 3k और इनका गुणनफल देखिए। 4k इंटू 3k यानी 12k स्क्वायर। 12k स्क्वायर इज इक्वल टू 972। 12 8 96 और 12 एकम 12। आप बहुत प्रेम से जाने कि इसका मतलब होगा कि k का जो मान होगा बाबू 81 का कितना हो जाएगा? 9। और अगर k का मान 9 निकल जाएगा तो x का मान 9 चौक 36 और y का मान 9 तिया 27। बहुत आराम से हम उत्तर दे पाएंगे कि 9 चौक 36 9 तिया 27। हालांकि आप ये भी कह सकते थे कि ये भी क्यों किए, जब ऑप्शन में ऑलरेडी नंबर है तो हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, चार दोस्तों के बारे में है। ध्यान से समझिएगा, ये सवाल थोड़ा अच्छा क्वालिटी का है, इसमें आपको समझने में थोड़ा सा जोड़ लगाना पड़ेगा। देखिए चार दोस्तों में ए का वजन, ध्यान दीजिएगा बाबू, ए का जो वजन है वो बी के वजन से कितना गुना है? 2 गुना।
बाबू ए का जो वजन है, बाबू ए का जो वजन है वो बी के वजन से 2 गुना है। तो अगर बी का वजन x होगा तो ए का वजन तो दुगना है। ए का वजन 2 गुना है, किससे? बी से, बी के वजन से। आगे सी का वजन बी के वजन का आधा है। सी का जो वजन है वो बी के वजन का क्या है? आधा है। तो ये हो गया x/2। आगे देखिए डी का वजन। अब डी के वजन को 2 तरफ से बताया गया। आप जरा सवाल को प्रेम से समझिएगा। डी का वजन बी के वजन से 60 किलो ज़्यादा है। बी का वजन अगर x है, बी का वजन अगर x है तो डी का वजन जो है बी के वजन से, बाबू बी के वजन से, बाबू बी के वजन से 60 किलो ज़्यादा है। बी के वजन से 60 किलो ज़्यादा है, 60 किलो ज़्यादा है। किंतु ए के वजन से, समझिएगा इसमें, डी का जो वजन है बाबू, डी का जो वजन है वो बी के तो वजन से 60 किलो ज़्यादा है, लेकिन ए के वजन से 60 किलो कम। ए का वजन आप देख सकते हैं, ए का वजन है 2x और इससे 60 किलो क्या है? कम। इससे 60 किलो क्या है? कम। कौन? डी की बात हो रही है भाई। डी के बारे में ही कहा जा रहा है कि डी का जो वजन है वो बी से तो 60 किलो ज़्यादा है, जबकि ए से 60 किलो कम। किंतु ए से 60 किलो कम, लेकिन ए से 60 किलो कम और ए से 60 किलो कम। ये दोनों ही वजन हम इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी डी का वजन है और ये भी डी का ही वजन है। बाबू यहाँ से बहुत अच्छे से x का मान जो आएगा वो 120 आ जाएगा। इस प्रकार हमें सबका वजन मिल जाएगा। ए का वजन कितना होगा? 120। अगर हम x का मान यहाँ रखेंगे तो 240। x का मान जो हमें 120 मिला है, अगर हम यहाँ रखेंगे तो 120। b का जो वेट होगा कितना होगा? 120। c का क्या होगा? हाफ करना पड़ेगा जी। 120 का हाफ 60। अब d का वजन किसी में रख लीजिए, दोनों में से कहीं भी, यहीं रख लीजिए। 120 + 60 180, 180, 180। अब आपसे पूछा क्या गया? इनमें से सबसे ज़्यादा वजन, सर्वाधिक वजन किसका है? बाबू ए का। कितना है? 240। नहीं, थोड़ा सवाल इम्प्रैक्टिकल नहीं लगता? 240 किलो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ठीक है, हमें क्या, एग्ज़ाम का सवाल है, हमें तो बनाने से मतलब है। 240 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के चौथा नंबर सवाल पे हम चल रहे हैं। चौथा नंबर सवाल, सवाल नहीं है, चौथा नंबर बवाल है, बवाल। देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए सबसे अच्छा टेक्निक क्या होगा? देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसकी बात करें, इसे सॉल्व करने की, बाबू ये भिन्न का घटाव है, बाबू ये भिन्न का घटाव है। इसे सॉल्व करने के लिए नीचे वाले का एलसीएम, या यूं कहें कि बस गुना, √7 + 1 गुना √7 - 1। बाबू a + b गुना a - b होता है a² - b², यानी 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6। ऊपर देखिएगा ध्यान से बाबू, इससे ये गुना होगा तो a - b का होल स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा, और ये इससे गुना होगा तो a + b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर जो होता है वो तो 4ab होता है। आप ये भी जान लीजिए कि अगर बीच में प्लस रहेगा तो क्या होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब सवाल रेगुलर आ रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो इसका उत्तर आप मिनिमम टाइम में नहीं निकाल पाएंगे, लंबा जाएंगे तो लंबा हो जाएंगे। अगर ये कभी पलटा, अगर पहले माइनस हो गया और बाद में प्लस, तब क्या होगा? तब ये 4ab जो हो जाएगा वो -4ab हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। खासकर ऐसे सवालों के में बहुत ज़रूरी है कि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से आता हो।
चलिए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कैसे आगे बढ़ा जाए देखिए। तो ये जब यहाँ से गुना होगा तो बनेगा क्या, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस देखिए √7 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √7 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली हो गया -4ab। माइनस में क्या आएगा, माइनस में आएगा क्या आएगा, माइनस में 4ab। 4a क्या है √7 और b क्या है 1। लिखें या ना लिखें क्या फ़र्क पड़ता है, बराबर a प्लस बी √7। अब a और b का मान लाने के लिए कंपेयर कैसे करेंगे, सीखिए बाबू। यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 माइनस, हमें प्लस लाना है तो 0 प्लस, माइनस में क्या है, इसे काट लीजिए, 2 दूनी 4 और यहाँ 7 में से 1 जाएगा तो 6 होगा, जिसे 2 से काटने पर 3 मिलेगा, तो 2/3 √7। यही बात आपको समझना है यहाँ पे कि ये जो मामला है कुछ इस तरह का बनेगा। ध्यान दीजिए, a प्लस बी √7 कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे बाबू, जब हम कंपेयर करेंगे तो a का मान पहला वाला आ जाएगा, यानी a का मान होगा 0 और b का मान वही होगा जो √7 के बगल में है ना। तो √7 के बगल में जो भी है वही b का मान होगा, -2/3। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। अक्सर ऐसे सवाल बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, बट बिलीव मी आप इसे 2-4 बार बनाइए, ये सवाल आप एग्ज़ाम हॉल में 30 से 40 सेकंड में कर पाएंगे, पक्का, गारंटी। चलिए हम आगे बढ़ेंगे 5वें सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। ये एक सवाल देखिए, y का x%। सवाल बहुत अच्छा है, अब देखिए y का x% बाबू, y का x% बराबर है 2000 के। क्लियर। दूसरी बात, z का y% बराबर है 4000 के। यहीं समझिएगा, z का y% बराबर है 4000 के। टेक्निक सही रखिएगा, एग्ज़ाम के सारे सवाल आप मिनिमम टाइम में कर पाएंगे। अगर हम यहाँ से लिखें कि एक्स वाई बराबर, तो आप कह सकते हैं 2000 से 100 को गुना कर दीजिए, तो 2000 पे 2 0 और लगा लीजिए। वहाँ से वाई जेड बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जेड वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4000 और 2 0 इधर से। यही आपको समझना है बीच में, यही बात आपको यहाँ समझना है बीच में कि यहाँ एक्स वाई है, यहाँ जेड वाई है, बस यहाँ ऊपर में 2 है, यहाँ पे 4 है। आपको यही बात आपको समझना है कि एक्चुअल में हम इसे क्या कर रहे हैं, रेशियो। हमने डिवाइड कर दिया, पहले वाले के दूसरे वाले से डिवाइड कर दिया, हमने ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर दिया। डिवाइड तभी करते हैं जब रिलेशन निकालना हो। 2 से 1 कम, 2 दूनी 4, यानी 2xy बाबू, यानी कि 2xy बराबर जेड वाई, 2xy बराबर जेड वाई, 2xy बराबर जेड वाई। क्या हो गया इसमें, 2x बराबर जेड, अच्छा y तो कट गया था ना, सॉरी, 2x बराबर जेड। तो जब भी रिलेशन निकालना हो तो आप इस बात का ध्यान रखें बाबू, ये y से कट जाएगा, इसको यहीं पे काट लीजिएगा और 2x बराबर जेड लिखिएगा। यहाँ पे ये ऐसे ना लिख के 2x बराबर जेड लिखिएगा, 2x बराबर जेड लिखिएगा, क्योंकि y तो y से कट जाएगा। तो जब भी रिलेशन का सवाल बनाना हो इस तरह प्रयास कीजिए काट देने का, ऊपर नीचे से भाग दे दीजिए, रिलेशन के सवाल जल्दी बन जाते हैं। बहुत अच्छा टेक्निक है, अगर आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी सवाल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 77 से डिविजिबल हो, 77 से डिविजिबल हो। बाबू, अगर कोई संख्या 77 से डिविजिबल है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो संख्या 7 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी, 7 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी। आप प्रेम से क्वेश्चन के नंबर को देखिए, ध्यान दीजिएगा,
ये दोनों तो 11 से कटते हैं, पर क्या ये 11 से कटेगा? देखिए 3 में से 9 गया 6 -6, और 9 में से 6 गया -3, -6 और -3 -9। सर 11 से ये नहीं कटेगा, यानी ये तो नहीं हो सकता। 77 से कटना है तो सर 7 और 11 दोनों से कटना पड़ेगा। अगर 11 से नहीं कटेगा तो 77 से भी नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन बहुत आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। हम सवालों को एलिमिनेट ही कर रहे हैं। देखिए 3 में से 9 गया, अगर हम यहाँ घटाएं तो क्या होगा? -6, और 6 में से 9 गया -3। यहाँ 9 में से 6 गया था तो +3, और -6 +3 -3 इसलिए गलत था। यहाँ -9 इसलिए गलत है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, ध्यान आंसर मत खोजिए, ऑप्शन देखना सीखिए बाबू। हम लोग इस सवाल को ऑप्शन से बना रहे हैं, हम लोग इस सवाल को ऑप्शन से बना रहे हैं, बहुत प्रेम से बन जाएगा। देखिए ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब बचा ये दोनों तो 11 से कट रहा है, देखिए दिखाई भी दे रहा है, डायरेक्ट कट रहा है। अब सवाल है कि 7 से कौन कटेगा? देखिए 7 से अगर इसे काटेंगे तो 7 एकम 7, 2 29, 7 चौक 28, 1 13, 7 एकम 7, 6 63, 7 9 63, ये 7 से कट गया। इसे भी चेक करिए, 7 एकम 7, 2 9 29, 7 चौक 28, 1 17, 7 दूनी 14, 3 37, नहीं कटेगा। सर एक ही नंबर है, सिर्फ एक ही नंबर है जो 7 से भी डिविजिबल है और 11 से भी, जो 7 से भी डिविजिबल है और 11 से भी। इस तरह के सवालों को ऑप्शन से बनाने का प्रयास रखिए। अगर सारे सवाल बनाने हैं तो 2 4 5 सवाल तो आपको ऑप्शन से निपटाने ही पड़ेंगे ताकि वक्त बचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे हम लोग। देखिए, यदि किसी संख्या, मान लीजिए संख्या x के आधे का 1/3 का 1/3 का 1/4 का 1/4 के 5वें हिस्से का यानी 1/5 के 7वें हिस्से का बाबू 7वां हिस्सा 1/7 के 8वें हिस्से का इंक कम पड़ गया भाई, नीचे से इंक लेना पड़ रहा है। 8वें हिस्से का 9वां हिस्सा, 8वें हिस्से का 9वां हिस्सा यानी 1/9 का मान 32 के बराबर है। का मान किसके बराबर है? 32 के बराबर है। देख रहे हैं आप इस सवाल को? ये सवाल है कि बवाल हो गया, रेल हो गया, रेल। तो इस तरीके के सवालों के लिए रेडी रहिए, कभी भी इस तरीके का सवाल आ सकता है। यानी x बराबर निकालने के लिए, यानी x का मान निकालने के लिए हमें सारे को बाबू 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, इस तरह सबको 32 से गुना करना पड़ेगा। सबको किससे गुना करना पड़ेगा? 32 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके x का जो मान है वो आएगा 1935360। आप कह सकते हैं कि सर इसमें एक आध गुना पड़ जाएगा 2-3 अंक का। बाबू अगर 2 अंक का एक गुना ही बनाना पड़ जाए या 2 गुना ही बनाना पड़ जाए, मान लेते हैं 30 सेकंड लगेगा, 40 लग जाएगा, बट सवाल का उत्तर तो आएगा। बनाना तो सबको पड़ेगा। कोई है जो बिना गुना किए इसको बना देगा? आपको लगता है कि बिना गुना किए बन जाएगा? एक तरीका है जो बिना गुना किए बन जाएगा, पता है कब बनेगा? जब ऑप्शन इसी प्रकार का हो तब। ध्यान रखिए, प्रैक्टिस आपको गुना का ही करना है। ये नहीं कि मैं आपको ऑप्शन से इकाई अंक बता दूं तो आप फिर ऑप्शन के चक्कर में रख जाइए। नहीं, गुना करने से मैं आप गुना के लिए तैयार रहें। हाँ, कुछ फ़ायदा अगर मिल सकता है तो वो एग्जामिनर के हाथ में है, अगर वो दे दें तो सही है, अगर वो देंगे तभी संभव है बाबू। जैसे कि अगर इस सवाल की मैं बात करूं, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको गुना करेंगे तो एक्चुअल में देखिए क्या गुना होगा? 2 × 3 6,
6 चौक 24, 24 पंचे 120। देखिए x का मान जो होगा बेसिकली 120 गुना, बाबू 120 गुना, अब देखिए 7 8 56, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 56 गुना 9 गुना 32, तो 9 दूनी 18 का 8, 9 दूनी 18 का 8, कैरी 1, 9 3 27 और 1 28, यही गुना करके मिलेगा। बस हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा ही सिचुएशन हो और ऑप्शन फेवर करे, बाबू ऑप्शन फेवरेबल होगा, तो आप कह सकते हैं कि सर चूंकि ये 0 है, सर चूंकि इसमें लास्ट अंक जो है 0 है, 120 में 0 है ना बाबू, तो गुना होने पर जो इसका यूनिट डिजिट आएगा, जो इसका यूनिट डिजिट आएगा बाबू, जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 0। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन अगर ऐसा हो जिसमें एक ही अंक में 0 आता हो तो 100% डायरेक्ट मारिएगा। फिर हम बात दोहरा रहे हैं अपनी कि अगर ऑप्शन फेवरेबल हो कि इकाई अंक 0 आएगा और सिर्फ एक ही ऑप्शन में 0 हो, तब आप ऑप्शन से ज़रूर बना सकते हैं, बनाइएगा। बट ये ऐसी आदत मत डालिएगा कि हर बार हम इकाई अंक से बनाएं, क्योंकि एग्जामिनर बहुत तेज है बाबू, वो हर बार आपको 0 का ऑप्शन नहीं देंगे। अगर 2 ऑप्शन में 0 होता तब गुना करना पड़ जाता, तो गुना ही करने की आदत डालिए। ऑप्शन फेवरेबल होगा तो बाय ऑप्शन, ऑप्शन फेवरेबल होगा तो बाय ऑप्शन, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे इतना ही कहना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही खूबसूरत सवाल, अक्सर आता है एग्जाम में, बहुत नॉर्मल सा बात है। देखिए 841 पे रूट है बाबू, 841 पे रूट है, तो यहाँ से वैल्यू कितना मिलेगा 29, नहीं 31 नहीं मिलेगा सर, 31 का तो 961 होता है, ये 29 ही मिलेगा, 29। चलिए है ना, 30 का स्क्वायर 900, तो 29 का 841, 28 का 784, याद है सब। 50 तक का स्क्वायर कंठस्थ रखिए। देखिए 29 हो गया, 841 का अगर हम बात करें तो स्क्वायर रूट कितना हो गया 29। बाबू अगर ये 29 इसमें प्लस कर देंगे तो पता है कितना हो जाएगा 625। बाबू ये कितना हो जाएगा 625, बाबू ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 625, और पता है इस पे रूट है बाबू, अगर 625 पे रूट है, अगर 625 पे रूट है तो पता है यहाँ से रूट से बाहर क्या आएगा, मात्र 25, मात्र यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को 25, और यही 25 जब यहाँ ऐड होगा तब ये हो जाएगा 225, तब ये हो जाएगा 225, और 225 से बाहर क्या आएगा रूट से 15, और 15 जब यहाँ ऐड होगा तब क्या हो जाएगा 25, और 25 से बाहर क्या आएगा 5, उत्तर होगा 5। आप सोच रहे होंगे एग्जामिनर ने 5√1 क्यों दे रखा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 5 बोले या 5√1, √1 का वैल्यू क्या 1 के अलावा कुछ और आएगा क्या, नहीं ना, बस बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है। ध्यान दीजिए 5√1 बोले या 5 बोले, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है आपके लिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, अक्सर एग्जाम में आता है, लाभ हानि समझ में आता है, कई बार तो बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि लाभ होगा या हानि होगा। तो चलिए सीखते हैं हम लोग। 10 पेन का विक्रय मूल्य बाबू, 10 पेन्स का जो SP है बाबू, सेलिंग प्राइस जो है वो 15 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, 15 पेन के CP के बराबर है। आप देख सकते हैं सवाल इतने में ही हल हो गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी SP अपॉन CP 3/2। बाबू अगर हमने 2 रुपए का अगर खरीदा है, अगर हमने 2 रुपए खरीदा है तो हम कितने में बेच रहे हैं 3 में। 2 का सामान अगर 3 में बिकेगा तो लाभ हुआ बाबू, क्या हुआ लाभ हुआ, और लाभ कितने का है 1 का, लाभ परसेंट के लिए लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100, उत्तर हो जाएगा 50%, उत्तर हो जाएगा 50%। अगले सवाल में चलते हैं, आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। बाबू एक बात तो ध्यान रखिएगा कि रेकरिंग से सवाल इस बार लगातार पूछे गए हैं, NTPC में लगातार प्रीलिम्स के जो अभी आंसर की आए हैं उसमें लगातार रेकरिंग से सवाल आए हैं,
तो रेकरिंग को हल्के में बिल्कुल ना लें, रेकरिंग को हल्के में बिल्कुल ना लें। एक और बात है कि लाभ हानि, SI CI टाइम एंड वर्क और मेंसुरेशन के अलावा एक चीज़ पे और फोकस करिएगा, क्योंकि उम्मीद है कि ग्रुप डी में चाहे NTPC मेंस की बात करें या ग्रुप डी की या GD की बात कर लीजिए, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल पक्का आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल पक्का आएगा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अपने नोट्स को रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा एग्ज़ाम देने से आने से पहले। तो चलिए रेकरिंग के इस सवाल को सीखते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, हमें बस क्या करना पड़ता है रेकरिंग हटाने के लिए। बाबू पॉइंट भी हट जाएगा, रेकरिंग भी हट जाएगा, 13 पॉइंट भी हट जाएगा और रेकरिंग भी हट जाएगा, मात्र लिखेंगे 13 और 2 संख्याओं पे बार है इसलिए उत्तर आएगा 99। 13/99, 13/99, 13/99। और आसान से इस सवाल के साथ हम लोग आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।